हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस प्यारे चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी नए नए वर्ड्स सीखने हैं अंग्रेजी के, और नए नए वर्ड्सों का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या होता है, वो भी सीखना है। तो ये जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण कैसे किया जाता है, और साथ ही में उसका मीनिंग ही बताएंगे ताकि आपको उसका मतलब समझ में आएगा, और जब भी आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं तो उसको आप हिंदी में निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। बस आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है, एक भी वर्ड को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है? WITH। तो इसका उच्चारण क्या करते हैं हम? देखिए, W का उच्चारण करते हैं व, और I का उच्चारण करते हैं हर्षी, और TH का उच्चारण करते हैं द। तो हो गया विद। इसे क्या पढ़ दिए? विद पढ़ दिए। विद मतलब क्या होता है जी? विद का मतलब होता है के साथ। क्या होता है विद का मतलब? के साथ, यानी कि विद हुम, यानी कि किसके साथ। अगर कोई किसी को बोलना है आपको विद हुम, यानी कि किसके साथ अगर आपको बोलना हो तो विद हुम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? INTO। तो आई का उच्चारण हर्षी करना है, एन का अनुस्वार या न भी कर सकते हैं, टी का ट और ओ का दीर्घ हो गया इनटू। क्या पढ़ते हैं इसे हम? इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है? में होता है। इनटू मतलब में। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? FROM। तो एफ का उच्चारण फ करते हैं, आर का आधारा, ओ का जो उच्चारण है यहाँ पर अ हो जाता है, एम से मत हो गया फ्रॉम। क्या पढ़ दिए? फ्रॉम पढ़ दिए। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से होता है। फ्रॉम मतलब से, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? DOWN, ठीक है। तो यहाँ पर डी का उच्चारण करना है ड, ओ डब्ल्यू का उच्चारण करना है आउ, तो हो गया डाउ, और एन से न तो हो गया डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे होता है। डाउन मतलब नीचे, याद रखना। डाउन मतलब क्या होता है? नीचे, ठीक है। FOR है तो का उच्चारण फ करना है, ओ का उच्चारण ओ कर देना है, आर से र हो गया। क्या हो गया? फॉर। इसे फोर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फॉर। फॉर मतलब क्या होता है? के लिए। क्या होता है? फॉर मतलब के लिए होता है। ये इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ यहाँ पर HAS। तो इसका उच्चारण करना है ह, ए का उच्चारण करना है ए, और एस से स, यानी कि इसका उच्चारण स नहीं कर देना है, क्या करना है? ज करना है, ठीक है। तो क्या हो गया? हैज। उसी प्रकार से लिखा हुआ है WERE, ठीक है। तो W का उच्चारण व, और ERE का उच्चारण कर देना है र, ठीक है। तो क्या हो गया? वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं, ठीक है। ARE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आर, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं। WAS है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं? वॉच, ठीक है। वाज नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए WATCH है तो WA का उच्चारण व, और TCH जब भी रहेगा उसका उच्चारण च कर देंगे। तो क्या हो गया? वॉच। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉच, ठीक है, याद रखना है। वॉच। वॉच मतलब क्या होता है वो भी बताते हैं आपको, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। हैज मतलब क्या होता है? चुका है। क्या होता है जी? चुका है या पास भी होता है। दोनों से इसमें कैसे प्रयोग कर सकते हो वो समझ लीजिए। जैसे मैं बोलेंगे वह जा चुका है तो बोले ही हैज़ गॉन, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। या आपको बोलना है उसके पास एक घोड़ा है तो बोलेंगे ही हैज़ अ हॉर्स, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर मतलब क्या होता है? थे। जैसे में कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में दीज आर एलिफेंट्स, दीज आर हॉर्सेस, दीज आर काउज, दोज आर ऑक्सन, इस तरीके से जो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है? है, ठीक है। क्या होता है? आर का मतलब है होता है। जैसे में वी आर स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स, वी आर गर्ल्स, वी आर बॉयज, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यानी कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है प्रेजेंट में है तो इसके साथ किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। वॉज का मतलब क्या होता है? था। जैसे में ही वाज अ थीप, यानी कि वो एक चोर था। ही वाज अ किंग, यानी कोई एक राजा था। ऐसे बोल सकते हैं जब भी आपको इसका प्रयोग करके सेंटेंस बनाने हैं तो, ठीक है। वॉच मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब होता है घड़ी। क्या होता है? वॉच मतलब घड़ी। जैसे बोलेंगे दिस इज अ वॉच, यानी कि यह एक घड़ी है, या इट इज अ वॉच भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है समझिएगा? YOU है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं? यू पढ़ते हैं। उसी प्रकार से एस का उच्चारण करते हैं तलावेस, AWL है तो इसका उच्चारण, यानी कि एक के साथ जब भी को दो कॉन्सोनेंट रहता है वह उसके साथ उसका उच्चारण ओ हो जाता है, इसे मतलब। लेकिन यहाँ पर एक का उच्चारण ए होगा और WL का ल तो हो गया शैल। THEY है तो इसका उच्चारण द करते हैं, ई का उच्चारण एकले, वाई का ए तो हो गया दे, यानी कि इसे हम दे ही पढ़ते हैं, ठीक है।
बिलो, इसमें बी का वचन ब, ई का वचन दीर्घित हो गया बी, और एल से ल, ओ डब्ल्यू का वचन ओ तो हो गया बिलो। ठीक है, टी का वचन ट करते हैं, यू ओ का जो है दीर्घ करते हैं तो हो गया टू, इसे हम क्या पढ़ते हैं, टू पढ़ते हैं। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, आप, यू का मतलब क्या होता है जी, आप होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, और सेल का मतलब होता है करेगा, सेल का मतलब करेगा, यानी कि आगे गी लग जाता है इसके सेल का जब भी लगता है तो। ठीक है, याद रखना। जैसे में इसका जो प्रयोग है आई के साथ और बी के साथ किया जाता है, आई सेल बी सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा समझिए, दे मतलब क्या होता है, वे लोग, क्या होता है, वे लोग होता है, याद रखना, दे मतलब वे लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, विलो, विलो मतलब क्या होता है, नीचे होता है, क्या होता है, विलो का मतलब के नीचे बोल सकते हैं या नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, टी ओ, टू का मतलब क्या होता है जी, से होता है या को भी होता है, याद रखना है, टू का मतलब से या को भी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा, क्या लिखा हुआ ध्यान से, लिखा हुआ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, जी एच ए वी, एच का वचन ह, एक वचन ए करना है, सॉरी, और वी का व तो हो गया हैव। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग वर्क, क्या पढ़ते हैं जी, वर्क पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बी का वचन ब, एक वचन ए, और सी के का जब भी सी के रहेगा उसका वचन क कर देना तो हो गया वैक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा समझिएगा, जी का वचन ग, ओ का वचन ओ, और आई का वचन हर्षी, और एन का अनुस्वार जी से ग तो हो गया गोइंग, और ओ एन है ना, इसीलिए वचन करेंगे ऑन। ठीक है, यानी कि जब भी ओ पहले रहता है उसका वचन ओ हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब क्या लिखा हुआ है, हैव मतलब क्या होता है, पास रखना भी बोल सकते हैं, जैसे बोलेंगे आई हैव ए कार। ठीक है, या यू हैव ए कार, इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि तुम्हारे पास कार है, मेरे पास कार है, ऐसे बोल सकते हैं। या इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है, जैसे में आई हैव ईटन, यानी कि मैं खा चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इसका मतलब चुका भी होता है। वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना, क्या होता है, काम करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं काम करो तो बोलेंगे वर्क। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। बैक मतलब क्या होता है, पीठ होता है, क्या होता है, बैक मतलब पीठ। ठीक है, बैक मतलब पीठ होता है, अपना पिट्ठी हम लोग नहीं बोलते हैं अपने भाषा में। अब जी ओ आई एन जी है तो गोइंग मतलब क्या होता है, जा रहा, जैसे बोलेंगे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग। ठीक है, वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऑन का मतलब क्या होता है, पर होता है, दे बोलेंगे द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द चेयर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो लिखा हुआ है जी आई वी एस, जी का वचन ग, आई का वचन हर्षी, वी का आधा ब, एस से सत हो गया गिफ्ट्स। ठीक है, उसी प्रकार से इसे पढ़ते हैं हम लोग नीड्स, क्या पढ़ते हैं जी, नीड्स। इसे पढ़ते हैं प्रोवाइडर्स, इसे पढ़ते हैं प्रोवाइड्स, क्या पढ़ते हैं जी, प्रोवाइड्स, क्या पढ़ते हैं जी, प्रोवाइड्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसे पढ़ते हैं हम लोग सेज। ओके, क्या पढ़ना है, सेज पढ़ना है। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होता है, तो गिफ्ट्स मतलब क्या होता है, देना है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा देता है, क्योंकि भाव का 5वां रूप है। ठीक है, अब इसका साथ प्रयोग जो है ही सी इट के साथ किया जाता है। ठीक है, या एक नाम के साथ, तो बोलेगा राम देता है तो राम गिफ्ट्स। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, या ही गिफ्ट्स, सी गिफ्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नीड्स मतलब होता है ज़रूरत, क्या होता है, ज़रूरत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्रोवाइड्स मतलब होता है उपलब्ध, उपलब्ध कराना। ठीक है, उपलब्ध कराना होता है इसका मतलब, प्रोवाइड्स मतलब उपलब्ध कराना, यानी कि वह उपलब्ध कराता है तो बोलेंगे ही प्रोवाइड्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। सेज मतलब क्या होता है, कहता है, इसमें वह कहता है तो ही सेज, वह कहती है तो सी सेज। ठीक है, इस तरीके से जो इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, पी ई आर एस ओ एन। देखिए पी ई आर है ना, तो ई आर रहता है उसका और हो जाता है। ठीक है, तो पीछे तो प हो जाएगा, ई आर का अर्थ हो गया पर, और एस ओ एन का सन पढ़ते हैं तो हो गया पर्सन। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं चेंजेज, क्या पढ़ते हैं जी, चेंजेज पढ़ते हैं। ठीक है, चेंजेज, यानी कि यहाँ पर जी है ना, उसका वचन ज होता है तो चेंजेज हो गया। अब वो का वचन यहाँ पर अ होता है, इसलिए मोनी नहीं, क्या पढ़ना है, मनी पढ़ना है। ठीक है, ओ एन सी है तो इसमें पढ़ते हैं वंस, क्या पढ़ते हैं, सी जब भी रहेगा उसका वचन स करना है। अब देखिए पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है, क्या होता है, पर्सन मतलब व्यक्ति, याद रखना, पर्सन मतलब व्यक्ति। ठीक है, अब बढ़ते लिखा चेंजेज, चेंजेज मतलब क्या होता है, बदलाव, क्या होता है, चेंजेज मतलब बदलाव होता है, याद रखना, चेंजेज मतलब बदलाव। ठीक है, नेक्स्ट है मनी, मनी मतलब क्या होता है, पैसा रुपया, याद रखना, मनी मतलब पैसा रुपया। ठीक है, वंस मतलब क्या होता है, एक बार होता है, वंस मतलब एक बार। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से आप लोग। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रॉय, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग डिस्ट्रॉय पढ़ते हैं, डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय। ओके, इधर पढ़ता है वुड, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वुड पढ़ते हैं, ये साइलेंट होता है। इसे पढ़ते हैं वॉट, क्या पढ़ते हैं जी, वॉट पढ़ते हैं, याद रखना है, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं हाउस, क्या पढ़ते हैं, हाउस, यानी कि ओ यू क्वेश्चन यहाँ पर आउ होता है, ठीक है, और एसी का स। तो हाउस मतलब क्या होता है सभी बताएंगे। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, बर्बाद, बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, याद रखना है। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना। वुड मतलब होता है चाहेंगे, याद रखना है। वुड मतलब चाहेंगे या गागेगी भी बोलते हैं। व्हाट मतलब होता है क्या। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर, ऐसे भी सेंटेंस बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउस मतलब क्या होता है, घर होता है, जैसे बोल सकते हैं इट इज़ माई हाउस, इट इज़ योर हाउस, ठीक है, दैट इज योर हाउस, ऐसे बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड, क्या समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो इसे हम पढ़ते हैं एवरी, क्या पढ़ते हैं जी, एवरी पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं CARE, तो केयर, ठीक है, और FULLY तो फुली, यानी कि केयरफुली, याद रखना, क्या पढ़ते हैं, केयरफुली। इसे पढ़ते हैं हम लोग ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं जी, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, याद रखना है, ऑनेस्ट, ओके। और इसे पढ़ते हैं अनलेस, अनलेस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, अनलेस, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, एवरी मतलब प्रत्येक, ठीक है। और केयरफुली मतलब होता है सावधानी से या सावधानी पूर्वक से बोल सकते हैं। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, क्या होता है जी, ईमानदार, ठीक है। और अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक, क्या होता है जी, जब तक। अनलेस मतलब होता है जब तक, याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है समझिएगा, SUPOS, इसे हम बोलते हैं सपोज, क्या पढ़ते हैं जी, सपोज पढ़ते हैं। यहाँ पर एसी का ज होता है। यहाँ पर भी एवरी है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एवरी। इसे पढ़ते हैं ड्राइवन, क्या पढ़ते हैं जी, ड्राइवन, ठीक है। इसे पढ़ते हैं अबाउट, क्या पढ़ते हैं जी, अबाउट पढ़ते हैं। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब समझिएगा ध्यान से। तो सपोज का मतलब क्या होता है, मान लेना, क्या होता है जी, मान लेना, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ना, माना कि, सपोज दैट, ऐसे बोल सकते हैं। एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक, क्या होता है जी, प्रत्येक होता है, याद रखना। एवरी मतलब प्रत्येक। या ड्राइवर मतलब क्या होता है, हाँ का। अगर हम किसी व्यक्ति को हाँ का है या तो बोलेंगे ड्राइवर, या कि वर्ग का तीसरा रूप है ये। अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में, बारे में। अबाउट मतलब के बारे में होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब समझिएगा क्या लिखा है, प्रॉब्लम, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, प्रोब, PRO से हो जाए प्रो, B से ब, LEM से लेम, तो हो गया प्रॉब्लम, यानी कि EM का अम करना है। इसे पढ़ते हैं लेबर, क्या पढ़ते हैं जी, लेबर पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन होता है यहाँ पर। इसे पढ़ते हैं हेल्प्ड, क्या पढ़ते हैं, हेल्प्ड। इसे हम लोग पढ़ते हैं फूड, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, समस्या, क्या होता है, प्रॉब्लम मतलब समस्या होता है। लेबर मतलब क्या होता है, मेहनती या परिश्रम, इसे पढ़ते परिश्रमी, परिश्रमी बोलते हैं, ठीक है। लेबोरियस मतलब मेहनती होता है। हेल्प मतलब क्या होता है, हेल्प मतलब मदद किया, क्योंकि भरो का दूसरा रूप या तीसरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। फूड मतलब भोजन होता है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगा है ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना होना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।